हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। हाँ, ये चार डिफरेंट होते हैं। कभी कभी उनको क्या होता है कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड एक ही समझ में आता है, सब्सटेंस के अंदर ही सब आते हैं। ठीक है, तो एक एक करके डिसाइड करते थे। अभी आपने एटम के बारे में तो पढ़ा था, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल। किसी का भी सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो एटम होता है। ठीक है, तो एटम का जो साइज है वो अप्रॉक्स इतना होता है। अभी अप्रॉक्स क्यों बोला, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था जब दो डिफरेंट एलिमेंट का हम एटम का साइज देखेंगे तो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जो भी होगा उसका रेंज जो आएगा वो इतना ही आएगा, 10⁻16 हो सकता है। ठीक है, 14 हो सकता है, दैट में अप्रॉक्स इतना आएगा 10⁻15 मीटर। देन उनका मास जो होता है वो भी अप्रॉक्स 10⁻27 kg होता है। ये आप लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट वो सब्सटेंस होते हैं। एलिमेंट सब्सटेंस विच इज नॉट डिकम्पोज बाय एनी केमिकल प्रोसेस। मतलब अगर कोई भी हमारे पास कुछ भी है उसको हम केमिकल प्रोसेस से डिकम्पोज या फिर डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट। जैसे सोडियम, सोडियम के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है ना, एटम है सोडियम के, बट हम उसको अलग तो नहीं कर सकते कोई भी मेथड से, सिंपल मेथड से। ठीक है, कोई भी केमिकल प्रोसेस ऐसा नहीं कि हमने कुछ केमिकल डाल दिया एटम सारे अलग हो गए, ऐसे नहीं होते। तो उस टाइप के कंपाउंड, उस टाइप के सब्सटेंस जो कि सिंपल मेथड से या किसी भी मेथड से, केमिकल प्रोसेस से अलग नहीं होते, उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। ठीक है, ये दो क्लियर हो गया आपका, एटम एंड एलिमेंट। एलिमेंट का सबसे छोटा फॉर्म ये एटम है। ठीक है, तो एलिमेंट उससे बड़ा हो गया, अभी तो क्लियर है। देन हमारा नेक्स्ट है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल समझना थोड़ा अच्छे से। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स जो है स्मॉलेस्ट पार्ट है कंपाउंड का। कंपाउंड का तो हम बाद में देखते हैं, पहले समझते हैं। किसी भी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो एलिमेंट है, सॉरी मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल का स्मॉलेस्ट पार्ट एलिमेंट है, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट एटम है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड इट कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय सिंपल मैथड। ये सिंपल मैथड से डिकम्पोज नहीं होता है, बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक कंडीशन कहने का मतलब अगर हम बहुत ज्यादा कोई भी कंडीशन बहुत विगरस अप्लाई करते हैं, जैसे कि अगर टेम्परेचर देना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे देंगे, प्रेशर दे देंगे, देना है बहुत ज्यादा प्रेशर दे देंगे, इसको बोलते हैं ड्रास्टिक कंडीशन। तो अगर ऐसे कंडीशन में ही क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन एलिमेंट, याद रखना, एलिमेंट कभी भी डिकम्पोज नहीं होते, किसी भी केमिकल प्रोसेस में वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। तो ये दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद डिकम्पोज होने के बाद क्या होता है? अंडर ड्रास्टिक इट डिकम्पोजेज टू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो जिस भी कंस्टिट्यूएंट एटम, जिस भी एटम से मिलकर के वो मॉलिक्यूल बना है, उसी एटम में वो क्या होगा? डिसोसिएट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करें हम HCl के बारे में, सॉरी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर का स्टेटमेंट आप देख लेना, पीछे जाके थोड़ा। चलो ठीक है, तो इस स्टेटमेंट हमको क्या करना है, जैसे कि हमारा HCl जो है बना है किसी से मिलकर के, एक मॉलिक्यूल मानते हैं हम, क्या है? एक मॉलिक्यूल है। तो जब हम ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करेंगे, सिंपल प्रोसेस में तो खुद से डिकम्पोज नहीं हो रहा है, ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? वापस H2 और Cl2 में डिसोसिएट हो जाता है, जिससे मिलके बना था उसी में डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं मॉलिक्यूल्स। बैलेंस करने के लिए यहाँ दो डाल देते हैं। ठीक है, अब आता है कि मॉलिक्यूल्स तो हो गया, अब सब कंपाउंड के बारे में जानते हैं। कंपाउंड क्या होता है? मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस जानना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसी में कंफ्यूज ज्यादा होते हैं। एलिमेंट और एटम तो खैर ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम सब्सटेंस में जाते हैं। ज्यादा क्लियर हो गया आपको? थोड़ा इसका स्टेटमेंट पहले। कंपाउंड तो कंपाउंड जो है, इट इज अ सब्सटेंस composed of atoms of two or
different two or more different element chemically united in a fixed proportion. चलो स्टेटमेंट, अगर आपको स्टेटमेंट याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता है कोई बात नहीं, चले तो स्टेटमेंट रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। क्या है स्टेटमेंट? कंपाउंड जो है इट इज अ सब्सटेंस। अभी हमने मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था, वो भी एक सब्सटेंस था। एलिमेंट के बारे में पढ़ा था, वो भी सब्सटेंस था। तो सारे है तो सब्सटेंस ही। इट इज अ सब्सटेंस composed of atom of two or more different element chemically united in a fixed proportion। अब नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं। क्या है, जैसे कि एलिमेंट, फिर हमने देखा था मॉलिक्यूल, आप देख रहे हैं कंपाउंड। कंपाउंड जो है वो बनेगा कैसे? एलिमेंट से मिलके बनेगा ना। तो दो और एलिमेंट कैसे बनेगा? एटम से मिलके बने। तो ठीक है, तो दो और दो से ज्यादा अगर हम एलिमेंट को कंबाइन कराते हैं तो एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होगा। जैसे सोडियम और क्लोरीन हम बना NaCl बनाना है, कंपाउंड NaCl का बनाना है, तो N और Cl का क्या होगा? कंपोजिशन तो फिक्स होगा ना, प्रोपोर्शन फिक्स होगा। हम क्योंकि हमने पढ़ा था लॉ के अंदर, ठीक है। तो अभी क्या दोनों कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करते क्या है, और क्या होते हैं? केमिकली कंबाइन होते हैं, मतलब कुछ बॉन्डिंग होता है उनके पास, ठीक है। तो वो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है जिसका एक पार्ट होता है मॉलिक्यूल, वो एक बड़ा सा सब्सटेंस होता है। कंपाउंड जो होते हैं बड़े से सब्सटेंस होते हैं, उसका एक पार्ट है मॉलिक्यूल। अब इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आप सॉल्ट देखते हो तो सॉल्ट, एक बड़ा सा सॉल्ट का टुकड़ा ले लो, ठीक है। बड़े से सॉल्ट के टुकड़े को क्या करें? बड़े से सॉल्ट का टुकड़ा फॉर्मूला क्या होगा? NaCl ही लिखेंगे ना, ऐसा नहीं बड़ा होगा तो उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, नहीं NaCl ही होगा। अब उस बड़े टुकड़े को तोड़ना स्टार्ट करते हैं और तोड़ते जाते जब तक उसका स्मॉलेस्ट ना मिल जाए हमको, मतलब इजीली फिर उसको हम डिसोसिएट नहीं कर सके तब तक तोड़ना है। बहुत ज्यादा कंडीशन लगा कि डिसोसिएट किया जा सकता है, बट इजीली जब तक वो डिसोसिएट होना बंद ना हो जाए तब तक उसको तोड़ेंगे। तो जो स्मॉलेस्ट आएगा, जैसे इतना बड़ा है, अब इसको तोड़ते जाएंगे, क्या आएगा? छोटा आएगा, फिर छोटा आएगा, फिर छोटा आएगा, फिर छोटा आएगा, फिर छोटा आएगा। तो सपोज कर लो ये जो आया हमारा, ये भी, इसका भी फॉर्मूला तो NaCl ही होगा। क्यों? क्योंकि इसी का तो पार्ट है। तो ये कंपाउंड बड़ा सा जो था वो कंपाउंड था, जब तोड़ते गए सबसे स्मॉलेस्ट जो इसका पार्ट मिला वो हमारा हो गया मॉलिक्यूल, ठीक है। यही डिफरेंस है दोनों में, है दोनों एक ही चीज, बट एक बड़ा सा फॉर्म है और उसका एक पार्ट है मॉलिक्यूल, ठीक है। तो कंपाउंड का पार्ट क्या है? मॉलिक्यूल। अब क्या है कि जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी है वो मॉलिक्यूल के अंदर तो रहेगी ना, क्योंकि उसी से आया है। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर इस रूम में जो ईंट यूज किया गया है, ठीक है, तो इस बिल्डिंग को मैं तोड़ना स्टार्ट करूंगा तो लास्ट में को एक ईंट मिलेगा। अब उस ईंट की प्रॉपर्टी जो है वो इस बिल्डिंग में लगे हुए सारे ईंट के बराबर है, ठीक है। तो सबको एक साथ और इसको अलग रखें और दोनों को कंपेयर करेंगे, जो इस ईंट की प्रॉपर्टी होगी वही प्रॉपर्टी तो बाकी सारे कंबाइंड ईंट की होगी, ठीक है। तो सेम है कि अगर एक बड़े से कंपाउंड का, बड़े से सब्सटेंस का, इसको हम कंपाउंड बोल रहे हैं, अगर उसको हम तोड़ना स्टार्ट करेंगे तो स्मॉलेस्ट पार्ट मिलेगा, उसको मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी है वो मॉलिक्यूल में रहती है, ठीक है। लेकिन अभी हमने देखा था कि जब एटम कंबाइन करेंगे तो कुछ मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो एटम और मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है। समझने के लिए हम क्या लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो समझने के लिए क्या लेते हैं, इसको समझना भी हमको एटम और मॉलिक्यूल के बीच में। तो जो एक सपोज कर लेते हैं हाइड्रोजन का एटम, H2 का एटम और Cl2 का एटम कंबाइन, H2 का एटम और O2 का एटम कंबाइन करके क्या बनाता है? वाटर बनाएगा। अब ये बना मॉलिक्यूल, ये हमने एटॉमिक फॉर्म में लिया है, बट है O2 और बट अगर हम इसको ऑक्सीजन ऐसा है तो ऐसे तो लिखना रिएक्शन में हम नहीं यूज कर सकते, तो हम लिखते हैं H2O2। तो अगर हाइड्रोजन का एटम लेंगे और ऑक्सीजन का एटम लेंगे हम, ठीक है,
तो ये हाइड्रोजन का जो काम है और ये ऑक्सीजन का काम है, मतलब प्रॉपर्टी जो है, इसकी प्रॉपर्टी और इसी प्रॉपर्टी, तीनों का प्रॉपर्टी डिफरेंट है। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं था। कंपाउंड की प्रॉपर्टी मतलब कंपाउंड क्या था हमारा, NaCl था, मॉलिक्यूल पे हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट NaCl है, इसकी जो प्रॉपर्टी थी वही प्रॉपर्टी इसकी थी। तो कंपाउंड और एलिमेंट में कोई डिफरेंट नहीं है। सॉरी, कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंशिएट क्या है, उसके कॉम्बिनेशन का है, उसके कंपोजिशन का है, लेकिन प्रॉपर्टीज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन मॉलिक्यूल या फिर एलिमेंट बोलो और मॉलिक्यूल में डिफरेंस है, एटम में डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस? ये H2 जो है ये क्या करता है, ये फायर कैच करता है। हाइड्रोजन क्या करता है, आग पकड़ लेता है। ऑक्सीजन क्या करता है, ये बर्न होने में सपोर्ट करता है, फायर को बर्न होने में, फायर सपोर्टर है ये, फायर सपोर्टर। ये आग पकड़ता है, ये उसको जलने में मदद करता है। बट वाटर क्या करता है, यूज टू पुट ऑफ, यूज टू पुट ऑफ मतलब बुझाने के लिए यूज करेंगे। बना इसी से मिलके, लेकिन इसका जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो गया। यही डिफरेंस है एटम, एलिमेंट और मॉलिक्यूल में। और कंपाउंड और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है आपने देखा, दोनों के कंपोजिशन में डिफरेंस हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन में डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे क्या है, एलिमेंट और मॉलिक्यूल के बीच में और एटम और मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, उनकी प्रॉपर्टी का डिफरेंस है। ठीक है, शेप और साइज का तो हो गया ही डिफरेंट, और एज वेल एज उसकी प्रॉपर्टी का डिफरेंस है, जैसा कि हमने देखा। अगर हम ऐसा देख लें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, CO2 बनाता है। तो कार्बन क्या है, ये फायर कैच करता है, ऑक्सीजन क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, एक्सटिंग्विश करता है, बुझाता है। आग बुझाने के लिए क्या करते हैं, CO2 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर है, और ये क्या है हमारा, ऑक्सीजन सपोर्टर है, और ये कैच करता है। ठीक है, तो जिससे बना होता है उनसे उसका प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको आज के वीडियोस में वो मतलब जॉन डाल्टन थ्योरी, देन आपका आ गया एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस। आप इस वीडियो को अकॉर्डिंग टू 2 से 3 बार देखो। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप देखो। ठीक है, और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप जाओ चैनल पे देखो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।